नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ। मैं प्रियंका तिवारी आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। आज आप लोग बीपीएससी का सब लोग आंदोलन देख ही रहे होंगे और देखे भी होंगे। सबसे पहले तो उन छात्रों से मैं माफ़ी माँगना चाहती हूँ। मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार बोल चुकी कि मुझे माफ़ करिएगा। आप लोगों की एक छोटी-सी उम्मीद जो थी शायद मैं नहीं आकर के आप लोग की उम्मीद तोड़ी। इसके लिए मैं बहुत-बहुत आप लोगों से मतलब दिल से माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि मैम झूठ बोल रही हैं, नहीं आई उन्हें आंदोलन से एनी प्रॉब्लम थी कि आंदोलन की वजह से मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन देख कर के उन्हें पता था ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से नहीं आई। कुछ लोग ऐसे बोले लाइव क्लासेस थी मैम आप मतलब बहुत से लोग हमसे रूडली कुछ सब्सक्राइबर हमसे काफ़ी रूडली वो हो गए हैं। कुछ लोग अनफ़ॉलो कर दिए, कोई बात नहीं, उससे हमें कोई इश्यूज़ नहीं है कि आपने हमें अनफ़ॉलो कर दिया, हमें फ़ॉलो किए, उससे वो मैटर नहीं करता। मैटर मेन ये चीज़ें हैं कि हम एक मतलब एज़ अ जो भी हो फैमिली मेंबर से एक उसमें जुड़े हुए हैं और हम किसी के अगेंस्ट जा करके और मतलब ये कह कर के कि नहीं अगर सामने वाला हमें वो कर रहा है, बुला रहा है या फिर जो भी आंदोलन या फिर जो भी है, जैसा भी हो, जिस तरीके से भी हो। आप हर सब लोग एक फैमिली से जुड़े होंगे, सब लोग चाहे गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, सभी लोग। कोई भी ऐसा बंदा हमें आप ये बता दीजिए कमेंट करके कि कोई भी ऐसा बंदा जो अपने फैमिली के अगेंस्ट जा करके कोई काम करता हो। अगर करता हो तो बताइए उनकी फैमिली उन्हें कितना मतलब लाइक करती होगी, ठीक है? अगर करता है तो नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है उसे अच्छे से पता है, ठीक है? सेम सिचुएशन सबके साथ है, वैसे मेरे भी साथ है। मैं ऐसा नहीं कि एज़ क्लासेस लेती हूँ, टीचर हूँ या फिर आप लोग के जो भी मतलब डिस्कशन ग्रुप के एज़ ए स्टूडेंट भी मानिए, जो भी मानिए आप लोग जो भी समझते हो टीचर, स्टूडेंट जो भी समझते हो हमें क्योंकि एग्ज़ाम्स हम भी दे रहे हैं तो एक तरीके से स्टूडेंट भी है, कुछ आप लोगों से डिस्कशन होती है, कुछ बताते हैं, कुछ पढ़ाते हैं तो एक तरीके से टीचर भी हैं। दोनों साइड से आप मान के चलिए। दोनों साइड से आप जो भी मानते हो एक वो चीज़ें रख के देखिए कि मतलब मैं इस चीज़ को कहाँ गलत थी, कहाँ वो चीज़ें थी कि मैं नहीं आई, जानबूझ के नहीं आई और ये सारी चीज़ें, ठीक है? चलिए ठीक है, आप लोगों को जो सोचना है सोचिए। मैं किसी को बहुत ज़्यादा सफाई देना उचित मैंने बहुत सफाई दे दिया और बहुत बता दिया कि मेरे आने ना आने का रीज़न क्या था और मैं पहले ही कन्फर्म नहीं थी कि मैं आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मुझे पता है फैमिली वाले नहीं परमिशन देंगे तो हम उस चीज़ को ज़बरदस्ती और सबको पीछे छोड़ते हुए हम अगर आ भी गए, तो कल दिन से हमारा सब कुछ बंद हो जाएगा जो 2-4 पैसे कहते हैं पढ़ाई-लिखाई की और सारी चीज़ें जो हमें बैकअप सपोर्ट का है, वो भी कह देंगे लोग भाई जब तुम्हें अपने मन की करनी है, अपने मन मर्ज़ी की करनी है तो तुम करो, फिर हमसे कोई नाता रिश्ता नहीं है। आपको अच्छे से पता है, अगर वहाँ कोई बात कोई सिचुएशन आती है तो हमें आप लोग को बाई चांस अगर चलिए अगर रहते सपोर्ट करेंगे या फिर जो भी होगा नहीं पता, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी फैमिली वाले ही आएँगे, वही देखेंगे, वही सुनेंगे, जो करेंगे सो करेंगे। तो हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो प्लीज़ आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस बात पे बुरा मत मानिए और प्लीज़ इस चीज़ को यहीं वो करिए। अभी जो चीज़ें चल रही हैं अब आप उस पे फ़ोकस करिए कि क्या करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मतलब बच्चे जो पहुँच गए हैं, उनके लिए बहुत दया भी आ रही है और एक तरीके से वो भी कहें कि बहुत मतलब वो चीज़ें भी लग रही हैं। उनके साथ इतना बुरा बर्ताव ये आखिर ये सरकार करती क्यों है? अभी शिक्षा मंत्री मानते हैं कि उनकी अभी वो चीज़ें चल रही हैं, अभी वो नियुक्ति चल रही है, सारी चीज़ें शिक्षा मंत्री की चल रही हैं, ठीक है? शपथ ग्रहण हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रहा है, उसमें अभी वो माँग रहे हैं 1 हफ्ते का आप हमें टाइम दे दीजिए। इसके पहले वाले क्या कर रहे थे? इसके पहले वाले क्या करते? सब आ रहे हैं, अपनी-अपनी चीज़ें दे रहे हैं, हमें 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, हमें 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, इसमें बच्चे क्या करें? आप लोग जब आइए मुँह उठाइए, अपना वो इलेक्शन कराइए, अपना वो समय माँग लीजिए और बच्चों को झेलाते रहिए और बच्चे पीसते रहें। अरे शर्म करिए थोड़ा आप लोग। दिलीप कुमार सर को आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, लाठी चार्ज कर दिया बच्चों के ऊपर, क्या-क्या नहीं किया, इतना तो शर्म आनी चाहिए। आप एक तरफ शपथ ग्रहण कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि 1 हफ्ते का हमें टाइम दीजिए, दूसरी तरफ आप लाठी चार्ज करा रहे हैं। इतना भी बेरहमी मत बनिए। और इतनी मतलब क्या बताएँ इस सरकार को, इस आयोग से मतलब इतनी ख सख्त सी नफ़रत सी हो गई है, इतनी नफ़रत सी हो गई है ना कि सच बताएँ कि अब कोई ज़िंदगी में भी कहे ना कि मतलब इन पे कभी ट्रस्ट कर लो तो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये जो अपनी बात की चीज़ों को वैल्यू नहीं दे सकते, ये जो अपनी बात की वो चीज़ें नहीं रख सकते कि आज कुछ और कर रहे हैं, कल कुछ और कर रहे हैं, परसों कुछ और कह रहे हैं, नरसों कुछ और कर रहे हैं, तो ये फिर दूसरों को क्या ही करेंगे? ये फिर बच्चों को कहाँ से ब बच्चों का दर्द, बच्चों की चीज़ें, बच्चों की फीलिंग्स, बच्चों की
पढ़ाई, बच्चों का पैसा, बच्चों का समय, बच्चों की हर एक प्रॉब्लम्स को कहें तो ए टू जेड किसी भी प्रॉब्लम्स में इतनी सी भी कहाँ से समझेंगे, किधर से समझेंगे। और सिर्फ़ ये एक स्टेट की बात नहीं, आज बिहार की बात है, कल यूपी की बात रहती है, परसों एमपी की बात रहती है, नरसों छ झारखंड की बात रहती है, कहीं छत्तीसगढ़, हर जगह, कहीं राजस्थान की है, तो हर जगह वही चीज़ें हैं। आखिर सरकार करना क्या चाहती है? या तो साफ बोल दे कि भाई हम नौकरी नहीं देंगे, रोज़गार नहीं देंगे, हमें लॉलीपॉप दिखाना है आप लोगों को, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जाइए अपना कुछ स्टार्टअप खोलिए, कुछ बिज़नेस करिए, कुछ जहाँ करना है, जो करना है, हमें नौकरी नहीं देना है। और नौकरी देना भी है, जो दे भी रहे हैं, तुच्छा-मुच्छा निकाल के 2-4 जो आप रख भी रहे हैं बच्चों के सामने, तो प्लीज़ उसे क्लियर कट रखिए कि हाँ, अगर हमने बोल दिया 1 महीने में करने का, तो हम 1 महीना में करेंगे। अगर बोल दिया 10 दिन में करने का, तो हम 10 दिन में करेंगे। लेकिन नहीं, इन्हें जब इलेक्शन आएगा तब सब चीज़ें याद आएँगी, तब बेरोज़गारी दर याद आएँगी, बेरोज़गार बच्चे युवा याद आएँगे, घर में बैठी महिलाएँ याद आएँगी, हाउसवाइफ़ याद आएँगी, कहाँ चीज़ें वो हो रही हैं, सारी छोटी-सी छोटी चीज़ें इनको याद आएँगी इलेक्शन के टाइम। और जैसे ही इलेक्शन निकलता है, इन लोगों का पता नहीं कहाँ किधर चला जाता है, मुझे मतलब सच में कुछ समझ में नहीं आता। मैं किसी भी पार्टी को लेकर के ये नहीं कह रही हूँ कि कांग्रेस बीजेपी ऐसा है, कांग्रेस ऐसा, मैं किसी भी पार्टी को नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ युवाओं के बारे में बोल रही हूँ कि इन जो बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा मशक्कत हो रही है, बच्चे जो मशक्कत कर रहे हैं, शर्म करिए आप लोग, चाहे किसी की भी सरकार हो, किसी की भी सरकार, आप लोग शर्म करिए। अगर कोई किसी की सरकार आती है तो नकल कराने में, पेपर आउट कराने में माहिर हो जाती है, तो कोई रोज़गार ही नहीं देता, तो कोई लाठी चार्ज कराता है, तो कोई मतलब क्या-क्या चीज़ें ये लोग करा देते हैं और बच्चे बेचारे झेलते रहते हैं। अरे शर्म करिए, अभी भी समय है, अभी भी समय है। आप लोग कम से कम अपनी चीज़ों को सुधार करिए और बच्चों के मतलब पक्ष में सोचिए कि बच्चों के साथ कैंडिडेट जितने स्टूडेंट भरे पड़े हैं, पटना, दिल्ली, इलाहाबाद में जितने भी स्टूडेंट पढ़े हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पटना में देखिए क्या हो रहा है बच्चों के साथ। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर जो भी देख रहे हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ देखिए, आखिर इतना जाति, इतना मतलब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? आखिर उनका क्या है? उनकी एक छोटी-सी डिमांड है, अगर आप कह रहे हैं कि हम वैकेंसी दे रहे हैं इतने लाख, तो आप दीजिए ना, समय पे दीजिए, नोटिफ़िकेशन समय पे आउट करिए, फिर इतनी मशक्कत क्यों कर रहे हैं आप देने में? क्यों बच्चों को इतना मतलब ज़लील कर दे रहे हैं कि आप आओ रोड पे डंडे खाओ, पानी का छिड़काव सुनो, चीज़ें सारी दिक्कतें सहो, यहाँ रोड पे रात भर सो, बैठो, मच्छर काटे, दुनिया भर की चीज़ें हों और आप बैठे रहो। और अपने तो एसी में बैठे हैं मस्त, ना मच्छर का टेंशन है, ना ठंडी का गर्मी का टेंशन है, ना कुछ टेंशन है, अपने आराम से सो रहे हैं। अरे शर्म करिए, थोड़ा तो आप लोग शर्म करिए, ऐसे बच्चों के ऊपर बच्चों को इतना जलील मत करिए। किसी का दिन लौटता नहीं है, आज इनका दिन है, कल किसी और का होगा। बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही। इतना भी किसी के ऊपर इतना ज़्यादा वो करके नहीं चढ़ना चाहिए, बच्चे हैं, किसी के भी। माँ-बाप के जो भी इतने गरीब मिडिल फैमिली के भी, लोअर फैमिली के ही बच्चे जाते हैं वहाँ पे। आपके और बड़े-बड़े बिज़नेसमैन के, मुकेश अंबानी के बच्चे नहीं आते हैं। तो थोड़ा तो इनके बारे में सोचिए। अगर इलेक्शन में जो आप जीत करके वहाँ गए हैं, तो इन्हीं युवाओं की वजह से गए हैं। इन्हीं युवाओं की फैमिली की वजह से आप वहाँ पे बैठे हैं, तो थोड़ा उनकी फैमिली के बारे में, उनके बारे में भी तो सोचिए। नहीं तो आप भी सोचिए, फिर नेक्स्ट चुनाव आएगा और नेक्स्ट चुनाव का कहें भी क्या? बहुत लोगों के नहीं कहें, कुछ हमारे हमारे आम पब्लिक में भी, हमारे अंदर भी फ़ॉल्ट है कि हम लोग घूम फिर के ऐसे ही लोगों को लेकर के फिर सत्ता में आते हैं कि जो हमारे नाक के नीचे से सारी चीज़ें लेके चले जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलती है। तो थोड़ा आप लोगों को इतनी समझ, इतनी सोच, मतलब क्या बताया जाए, क्या बताया जाए? आप लोगों का तो कोई टेस्ट भी नहीं होता है, ना कुछ आपके इलेक्शन का होता है, ना किसी भी चीज़ का होता है। चलिए मानते हैं कि उसमें नहीं, इस चीज़ों का कोई महत्वपूर्ण रहता है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है कि आपके नेता बनने के लिए ये डिग्री होना चाहिए, नेता बनने के लिए वो डिग्री। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि ये होना कंपल्सरी है। ये पहले के बाप-दादा जो पुश्तैनी चीज़ें, जो बातें रह गई हो ना, तब की समझ में आती कि वो जानकार रहते थे। भले एजुकेशन उनके किताबी ज्ञान नहीं रहते थे, बाकी देश, दुनिया, समाज के बारे में उन्हें पता रहता था। उन्हें सही-गलत की चीज़ें पता रहती थी। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब तो लग रहा है भाई किताबी ज्ञान ही लो, तभी आपको सही चीज़ गलत का पता लगेगा, नहीं तो नहीं पता लगेगा। अब उसमें इक्का-दुक्का मंत्री ऐसे बहुत पढ़े-लिखे होंगे तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। इक्का-दुक्का बहुत नीचे भी होंगे तो उनको भी आप समझ रहे होंगे। हम किसी के ऊपर एक पर्सन को, किसी को लेकर के हम नहीं वो कर रहे हैं। हम पूरे जो भी अपने भारत या यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी आयोग है, हम सबसे यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़, अगर आप लोग तक हमारी बात जा रही है तो प्लीज़ आप लोग इस बात पे थोड़ा-सा बैठ के चर्चा करिए, थोड़ा समझदारी से काम लीजिए कि जो बच्चे मेहनत से
और एक-एक रुपए जुटा करके माँ-बाप कैसे भी पढ़ा रहे हैं। इतने मेहनत से अगर भेज रहे हैं तो प्लीज़ उनके ऊपर रहम करिए। वैकेंसी समय से निकालिए, पेपर आउट का नाटक खेल ख़त्म करिए, री एग्ज़ाम कराने का खेल ख़त्म करिए। आप अपनी चीज़ों में सुधार लाइए, आप अपनी व्यवस्था में सुधार लाइए, जो चीज़ें उसमें सुधार लाइए। प्लीज़ बच्चों के साथ मज़ाक करना बंद करिए। आप इतना ज़्यादा पेपर वो करा दे रहे हैं, आउट करा दे रहे हैं कि पढ़ने वाले बच्चे अच्छे-अच्छे नंबर 60-60% नंबर ला कर के बाहर हो रहे हैं और बिना पढ़ने वाले बच्चे घर में यहाँ तक उन्हें एक अक्षर बोल दिया जाए पढ़ने के लिए उन्हें नहीं आ रहा है और वो अधिकारी बन जा रहे हैं। वो एक-एक पोस्ट क्या बोलते हैं पुलिस की पोस्ट लेकर के बैठ जा रहे हैं। बताइए आप लोग का ये स्तर है कि आप लोग वहाँ तक ऐसे लोगों को पहुँचा रहे हैं। कल दिन जब यही लोग पहुँचे रहेंगे और आपके नाती-पोते बच्चे होंगे अगर किसी चीज़ के लिए रिक-झिक करेंगे तो यही लोग गिराएँगे। फिर आप वहाँ दोष ना दीजिएगा कि सरकार की गलती है तो दुनिया भर की गलती क्योंकि हमारा तो भी जब से देश आज़ाद हुआ तब से अभी हम जो भी इसमें आ रहे हैं तैयारी करने के जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं मुझे जहाँ तक आइडिया है कि सब एक मिडिल फैमिली और लोअर फैमिली के ही स्टूडेंट हैं। लेकिन आप अगर अपर फैमिली में उठ गए हैं और आप ऐसे गधों को अगर भर रहे हैं तो आपके बच्चे जब होंगे तो वो तो मिडिल फैमिली के नहीं कहलाएँगे ना। फिर उनके साथ ऐसी जाती होगी तब आप देखिएगा, तब आप सोचिएगा कि हमने क्या किया था। बाकी इतने सारे बैठे देश की जनता के जिनके वजह से मैं आज इस कुर्सी पे हूँ, उन्हीं के बच्चों को मैं तड़पा रहा हूँ, उन्हीं के बच्चियों को मैं तड़पा रहा हूँ, उन्हीं के बच्चों के साथ मैं इतना मज़ाक कर रहा हूँ। इतने सारे कैंडिडेट का मतलब आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, आप लोग बैठे कुर्सी पर, बैठे आयोग में, आप लोग कर क्या रहे हो? प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी बात आप लोग के पास जा रही है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इतना बच्चों के साथ जाती ना करिए। रहम करिए और रहम करिए कि समय से नोटिफ़िकेशन आउट करिए, समय से पेपर कराइए और पेपर अच्छे तरीके से कराइए ताकि री एग्ज़ाम का पेपर कैंसिल करने की नौबत नहीं आए। जिनका टाइम चला जा रहा है उनके साथ क्या करें? जो 5-5 साल, 4-4 साल, 2-2 साल से आप लटका के रह रहे हैं, जिनकी एज निकल जा रही है आप लाके देंगे? जो इतना मेहनत करके 10 साल से पढ़ा और सोच रहा हो लास्ट ईयर है मेरा, लास्ट ईयर में मैं क्वालीफाई कर लूँगा, लास्ट ईयर में मैं सिलेक्शन लेके रहूँगा, अब इसके बाद मेरे पास एज नहीं बची, उनकी एज निकल जा रही है, आप ला के देंगे? बताइए अगर आप ला के देंगे, अगर उनकी एज उस रिलैक्सेशन देते हो जनरल में एज रिलैक्सेशन अगर मेल को देते हो तो आप बताइए? नहीं देंगे। वहाँ अपनी अपनी जो चीज़ें रहेंगी ना, आप वो दिखाएँगे कि हमारे अंदर यही पॉलिसी, हमारे अंदर यही रूल नियम्स है, यही रूल नियम्स रेगुलेशन है, हम इसी पे चलेंगे। लेकिन पिछला रिकॉर्ड भूल जाएँगे कि पिछला 4 साल से हम जो परेशान किए बच्चों की जो एज निकल गई, उनके साथ क्या होगा? आप वो भी नहीं ध्यान देंगे। तो आप लोगों का बहुत-बहुत मतलब क्या बताएँ बहुत स्तर जो कहते हैं ना कि उसको नीचे ही कहेंगे, ऊपर कुछ नहीं कह सकते कि जितने लोग अगर ऐसा काम कर रहे हैं, सबका स्तर एकदम नीचे है। ऊपर अगर किसी का रहता तो थोड़ा भी स्टूडेंट के बारे में सोचता, थोड़ा भी ऐसे बच्चों के बारे में सोचता कि कितने प्रॉब्लम से वो करके यहाँ पे फेस करके यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं पटना में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, हर जगह बच्चे भाग-भाग के पढ़ने जा रहे हैं, कोटा में जा रहे हैं पढ़ने। लेकिन आप लोगों को क्या है, मौज-मस्ती, एसी की हवा सब कुछ है, बस एकदम रिलैक्स है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोगों को एक बार सोचने की ज़रूरत है और ऐसे बच्चों के साथ जाती ना हो, इस पे कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, कोई अच्छे नियम लाने की ज़रूरत है, कोई अच्छा रूल्स वगैरह बनाने की ज़रूरत है कि इन बच्चों के साथ ऐसे कंडीशन ना झेलने पड़े कि फिर ये उस चीज़ को मतलब ऐसा ना हो जाए कि बच्चे फॉर्म भरने से डरे, बच्चे मतलब तैयारी करने से ही डर जाएँ कि हमें अब तैयारी नहीं करनी है और ना तो कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देना है और सारे बच्चे एकदम हाथ खड़े कर सारे स्टूडेंट हाथ कर ले और कोई भी बच्चा तैयारी करने के बारे में सोचे भी ना। आप लोग ऐसी कंडीशन मत लाइए, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसी कंडीशन बिल्कुल मत लाइए कि बच्चों को ऐसे दिन देखने पड़े। क्या क्या बीत रही है उनके ऊपर, जिनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है। आप बताइए अगर वहाँ आपके एक कोई बच्चा रहता, अगर एक लाठी खा जाता तो आपके ऊपर क्या बीतती? उस माँ के ऊपर, उस बहन के, उस भाई के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसकी बहन और भाई आज लाठी खा रहे हैं। यार थोड़ी होनी चाहिए, थोड़ी-सी तो आपके अंदर दया भाव की चीज़ें होनी चाहिए कि बच्चों के साथ ऐसा क्या हो रहा है। कम से कम कोई तो आकर के आगे बोले कि इस चीज़ को बंद करिए। हम आप लोग की बातें मान रहे हैं, हम आप लोग की बातें सुन रहे हैं, लेकिन नहीं। उनको टाइम खींचना है, अभी भी जाइए, अभी भी कहिए तो उनको हफ़्ते दिन का टाइम चाहिए। कभी भी जाइए फिर हफ़्ते दिन बाद जाइए तो फिर हफ़्ते दिन का टाइम चाहिए क्योंकि उनके कभी वो रूल्स बन ही नहीं सकते, कभी उनका रोस्टर दुनियादारी कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। अभी यूपी में देख लीजिए अभी किसका दरोगा की किसका पेपर हुआ था, कट ऑफ इतना हाई चला गया, कहाँ से चला गया भाई?
पढ़ने वाले बच्चे 60-65% नंबर ला कर के बैठे हुए हैं, उनका नहीं हो रहा है। कौन से ऐसे धुरंधर आ गए जो 70-75% पे सिलेक्शन ले रहे हैं? मैं तो कहती हूँ इसे कॉपियों की जाँच होनी चाहिए। जो बच्चे क्वालिफ़ाइड हुआ है अगर ऐसा ब यूपी में, जितने बच्चे क्वालिफ़ाइड हुए हैं, उनके सबकी टेस्ट होनी चाहिए, फिर से उनके साथ री-एग्ज़ाम को करना चाहिए कि देखते हैं कितने लोग अगर नहीं 70% पे अगर परसेंटेज है, 70% पे अगर बना है बाय चांस रिज़ल्ट अगर 70% मान लें बना हुआ है, तो अगर 65 भी ला 60 भी लाते तो भी हम मानेंगे कि हाँ, उस लायक हैं। लेकिन 60 से अगर नीचे लाएँ तो उनको तुरंत वहाँ से रिज़ल्ट से आउट करना चाहिए। आखिर आ कैसे गया इतना नंबर? इतने भी धुरंधर नहीं बच्चे हैं बने हैं कि जो 400 में 380 नंबर लाएँगे तो पास हो जाएँगे। 360 वाले मुँह देख रहे हैं, 350 वाले कन्फर्म है, 340 वाले तक कन्फर्म है कि हाँ, मेरा हो जाएगा। 60 ऊट तो बहुत ऊपर है। कितने बच्चे 55, 60, 40, 45 से ऊपर ला कर के बैठे हैं। कितना जाता है कट ऑफ कॉम्पिटिशन का? कितना जाता है? एकदम मज़ाक बन गया हर चीज़ का मतलब कुछ भी कहीं कोई वही नहीं है कि मतलब एक कट ऑफ कोई निर्धारित हो कि हाँ इतने मतलब रहना चाहिए। नहीं, कल दिन आएँगे कुछ कॉपी लेकर आ देंगे पता चलेगा हमें तो लग रहा है कि वो 70-75 पे क्वालिफ़ाइड हमें लग रहा है उन्हें 100 लाना चाहिए और नेक्स्ट टाइम यही होगा देखिएगा आप लोग कि कट ऑफ अब जाएगा 100 अगर 100 पार भी जाना रहे ना तो 100 पार भी कर देंगे लोग। ये ऐसी कंडीशन है ये हमारे जो हम स्टूडेंट हैं एज ए मिडिल क्लास के लोअर क्लास के जो उनके साथ ऐसे ही जाते हो रही हैं और ये लोग ऐसे ही बैठ के आराम से पानी पूड़ी कहें पकौड़ी पूड़ी कहें जो पूड़ी कहें ये लोग चाप रहे हैं बैठ के और कुछ नहीं बाकी तो भगवान मालिक हैं। चलिए अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो थोड़ा मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दी तो उसके लिए मैं सभी से माफ़ी चाहती हूँ लेकिन सरकार को इस बात पे एक्शन लेने की बहुत बहुत ज़रूरत है और हर मैं तो कहूँगी इस पे अगर केंद्र सरकार आकर के हस्तक्षेप करे कि ये युवाओं के साथ ऐसा क्या हो रहा है तो शायद इसमें कुछ अच्छा हो सकता है और केंद्र में भी सुधार करे ऐसा ना हो कि सिर्फ राज्य की बात हो केंद्र खुद में भी सुधार करे राज्य में भी करे तो काफ़ी अच्छा होगा बाकी चीज़ें भगवान के ऊपर है ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं आप लोग ज़रूर साथ बनाए रहिएगा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अभी तक साथ बनाए रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।